दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए आज 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और तब से हम इंडियंस खुद को स्वतंत्र कंसिडर्ड करते हैं, जो कोई सच भी है। आज हम किसी दूसरे देश की गुलामी नहीं करते, ना ही हमें कोई फोर्स कर सकता उनके हिसाब से जीने के लिए। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हम आज भी पूरी तरह से फ्री नहीं है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन आज भी पैसे की गुलामी करती है, स्पेशली पुअर एंड मिडिल क्लास। फाइनेंशियली नॉलेज की जानकारी ना होने के कारण लोग अपना पूरा जीवन वो जॉब करते हैं जिसे प्रोबेबली वो सबसे ज्यादा हेट करते हैं। कुछ ही दिन पहले हम अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे थे, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जिम्मेवारियों के कारण उसके पास मंथ एंड तक बैंक अकाउंट में काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बचते। उसने अपने पहली जॉब 7 साल पहले शुरू की थी और उस समय उनकी सैलरी 7,000 हुआ करती थी। आज 7 साल बाद उनकी सैलरी 30,000 रुपए है, लेकिन 7 साल पहले जैसी उनकी फाइनेंशियली कंडीशन थी आज भी वैसी ही है। और जो वो जॉब करते हैं उसे वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन स्टिल उसे करते रहना उसकी मजबूरी है। ये हर मिडिल क्लास की कहानी है। सैलरी एक ऐसा ट्रैप है जो हमारे सपनों को भुलाने के लिए हमें पे की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियंस फाइनेंशियली लिटरेसी में इतने पीछे हैं और कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स और बेसिक फाइनेंशियली नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। वीडियो में आगे वो जानने वाले हैं जिसके लिए फाइनेंशियली एडवाइजर और वेल्थ मैनेजर काफी मोटी फीस चार्ज करते हैं, और वो भी एकदम फ्री। बस आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि हमारी थोड़ी मदद हो सके। तो बिना ज्यादा फालतू बकवास के बढ़ते हैं काम की बातों की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बस नीड्स के लिए ही रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में सेट की जाने लगी, तो पूंजीवादियों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर की जरूरत होगी। बस इसीलिए स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की गई और इन शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट को ऐसे ट्रेंड किया जाने लगा कि वो बिना ज्यादा सवाल जवाब के हर वो टास्क परफॉर्म करें जो फैक्ट्री ओनर्स उनसे चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसे मार्केट किया गया कि ये स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है, उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेंगे। इन शॉर्ट एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने वर्कर्स को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री की तरह था। और दुख की बात तो ये है कि हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि हमारे ओपिनियन में बिल्कुल भी सेंस नहीं बताता। इसीलिए आज दुनिया की काफी सारी सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, जिनमें एलन मस्क, वॉरेन बफेट और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल है। रॉबर्ट कियोसाकी तो ओपनली ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रह जाए ये सिखाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाते हैं आगे जाकर उनके लिए काम करते हैं जो इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते। स्कूल कॉलेज में जिस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है वही कारण है कि आज हमारे फाइनेंशियली स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऑलमोस्ट जीरो फाइनेंशियली नॉलेज दिया जाता है। इसीलिए आज एवरेज पर्सन में पैसे की इतनी कम समझ होती है। लेकिन वेरी नोट, जब आप इस चैनल तक पहुंच गए हैं तो इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं कि आप हमारे चैनल के अगर रेगुलर व्यूअर बनते हैं तो नॉलेज की वेल्थ तो हम आपको जरूर क्रिएट करके देंगे, और हम ऐसी वीडियो लाएंगे जो आपके पैसे की समझ को मल्टीबैगर स्पीड में कंपाउंड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से एक जरूरी बात, आपको वो सब भूलना होगा जो आपको स्कूल और कॉलेज में सीखा है, या फिर जो आपने अड़ोसी पड़ोसी या फिर अपने पेरेंट्स से भी सुना है पैसों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को सिंपल रखने के लिए हम पूरी जर्नी को 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है सेटिंग गोल्स। यहाँ हम फाइनेंशियली गोल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपए की जरूरत है। ये अमाउंट इतना होना चाहिए जिससे आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सके कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर हो सके। थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ग्रांट सैबिटियर, जो अपनी एक वेरी फेमस बुक फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं, एक समय था जब वो पूरी तरह से गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद ग्रांट अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे और एक नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उन्हें अपने साथ इससे ज्यादा रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से ज्यादा जॉब में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं मिला। फिर एक दिन पूरी तरह से टूटने और फ्रस्ट्रेशन रहने के बाद ग्रांट अपनी बैकयार्ड में अपने पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे। बैंक में उनके मुश्किल से 170 रुपए होने के बाद भी उस दिन ग्रांट एक ऐसा गोल सेट करते हैं जो प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रांट डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट 5 साल में कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रांट फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत होगी। अपने 5 सालों के लिए ग्रांट बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सारी फाइनेंशियली बुक को पढ़ डालते हैं और विद नो सरप्राइज 5 साल बाद ग्रांट
अपने लिए $1 बिलियन जितना अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखते। दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप गोल सेटिंग की पावर को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो है सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियली फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना है। आप चाहे अपनी पूरी जिंदगी दिन रात घिसते रहें, लेकिन अगर आपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे। और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मोर इज बेटर, लेकिन आप मात्र महीने के कुछ हजार रुपए सेव करके भी उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, जहां से एटलीस्ट आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके, इन द लॉन्ग रन अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने स्तर को थोड़ी कैलकुलेशन के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप 15 से 20 हजार की सैलरी करंटली लेते हो, या फिर अभी आप बेरोजगारी हो लेकिन आप जल्दी ही कोई ऐसी जॉब करने वाले हो जिसमें आपकी सैलरी 15-20 हजार की होगी, जो कि आराम से आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। तो इतनी सैलरी में से आप अपना खर्चा वगैरह निकाल के महीने के 5,000 रुपए बचा लेते हैं। पर शर्त यहाँ ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो आपको अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है बल्कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो हम मान रहे हैं कि आने वाले सालों में आपकी सैलरी 10% से हाइक होगी, जिसे भी आप इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। तो दोस्तों अब देखिएगा एक मैजिक। आपकी शुरुआत में इन्वेस्ट किए 5,000 रुपए हर महीने पूरे साल, और हर साल आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते गए, और आपने ऐसा अनुशासन के साथ 20 साल किया, और इस समय काल में आपका एवरेज रिटर्न जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिला वो था मात्र 15%। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बना होगा वो होगा 1.3 करोड़ रुपीज, और ये इतना बड़ा अमाउंट बना सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। तो दोस्तों यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि 15% का रिटर्न आखिर मिलेगा कैसे। तो दोस्तों इस पे भी एक डिटेल वीडियो हम जल्दी ही लाने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने वाले हैं, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। फिलहाल थर्ड स्टेप के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बल्कि ओवरऑल लाइफ के लिए भी। और ये स्टेप है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यूएस में एक सर्वे किया गया, और ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है, यानी किन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। सभी का रिजल्ट देख के खुद सर्वे करने वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की थी उनमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वे के द्वारा ये मैसेज हम आपको देना चाहते हैं कि जो लोग अपने निवेश को लंबे समय तक होल्ड करते हैं वही अच्छी वेल्थ बनाते हैं। जैसे कि सर्वे में बताया गया था कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे अधिक वेल्थ बनाई थी, क्योंकि वही एकमात्र इन्वेस्टर थे जिन्होंने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ही नहीं, और इसीलिए वो कंपाउंड होती रही। बहुत सारे लोग हैं जो गोल सेट करते हैं और फिर पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जहां वो लैग करते हैं वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होते हैं और सेविंग करने लगते हैं, लेकिन फिर जब आपको कुछ बड़ा चेंज नहीं दिखता तब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, तो आप डिमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं और वापस उसी स्टेज पर आ जाते हैं। इसलिए शायद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग आज इसीलिए गरीब हैं क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों आपको ये माइंड में रखना होगा कि अमेजन को भी पहला प्रॉफिट कमाने में 15 साल लग गए थे, और आज देख लो अमेजन की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और पेशेंस को प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दें। वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि हम आज भी आजाद नहीं है बल्कि पैसे की गुलामी कर रहे हैं, और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आगे हमने जाना कि कैसे 3 सिंपल स्टेप बट नॉट सो ईस्ट को फॉलो करके कैसे हम फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने ये चैनल लॉन्च किया है, इसीलिए अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके फाइनेंशियली जर्नी को शुरुआत करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ भी से शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली लिटरेट हो सके।